एक ऐसा इंसान जिसने कभी बर्फ से पानी बनाने का रास्ता खोजा था, आज वही इंसान अपने शरीर की ताकत खत्म होने तक भूख हड़ताल पे बैठ गया। 21 दिन तक बिना खाए पिए, और जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल पहुंचना पड़ा। लेकिन सवाल ये है, सोनम वांगचुक आखिर किसके लिए लड़ रहे थे? सरकार ने उनकी मांग पर क्या जवाब दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम वांगचुक को आखिरकार न्याय मिला या नहीं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सोनम वांगचुक वो सिर्फ एक शिक्षक या वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि शिक्षा और सामाजिक बदलाव के लिए काम करने वाले एक एक्टिविस्ट थे। लेकिन इस बार उनकी लड़ाई लद्दाख के पर्यावरण या संवैधानिक अधिकारों को लेकर नहीं थी, बल्कि 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान। उनका समर्थन था कॉकरोच जनता पार्टी। यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं के खिलाफ था। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी। इसके अलावा परीक्षा व्यवस्था में सुधार और उन परिवारों के लिए मुआवजे की मांग उठाई गई जिन्होंने परीक्षा व शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तनाव के कारण अपने बच्चों को खो दिया। और फिर ये भूख हड़ताल 20 दिन के पार पहुंच गई। सोनम वांगचुक का वजन करीब 9 किलो से ज्यादा कम हो गया। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रहे थे। कई लोगों ने उनसे कहा, अपना अनशन खत्म कर दीजिए, लेकिन उनका जवाब एक ही था, अगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो फिर अनशन खत्म करने का संदेश क्या जाएगा लोगों को। यानी उनके लिए ये सिर्फ भूखा रहने का सवाल नहीं था, ये सवाल था, क्या एक आम नागरिक की आवाज सरकार तक पहुंचती है? अब बात करते हैं सरकार की प्रतिक्रिया की। 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि सरकारी डॉक्टर उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के आधार पर जरूरत पड़ने पर मेडिकल मदद दी जाएगी। हाई कोर्ट ने भी अधिकारियों को उनकी सेहत की लगातार निगरानी करने और हालत बिगड़ने पर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सरकार की ओर से सोनम वांगचुक की मुख्य राजनीतिक मांगों को मानने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई। यानी मेडिकल मदद को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया जरूर आई, लेकिन आंदोलन की मुख्य मांगों पर अभी तक कोई स्पष्ट समाधान सामने नहीं आया। लगातार भूख हड़ताल के 21वें दिन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें डॉक्टरों की सलाह और अदालत के निर्देश के आधार पर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन आंदोलन से जुड़े लोगों ने कई कार्रवाई पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उन्हें जबरन वहां से ले जाया गया। अब देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है, क्या यह आंदोलन यहीं खत्म होगा या फिर सोनम वांगचुक की आवाज अब और बड़ी होगी? लेकिन उनकी भूख हड़ताल ने एक बार फिर देश का ध्यान शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े गंभीर सवालों की तरफ जरूर खींचा है। एक तरफ सरकार कहती है कि वह कानून व्यवस्था के साथ साथ उनकी सेहत को लेकर जरूरी कदम उठा रही है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी सवाल कर रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर इस संघर्ष का अंत कैसे होगा। सोनम वांगचुक की कहानी हमें यह सवाल छोड़कर जाती है, जब एक इंसान अपनी आवाज उठाते उठाते अपना स्वास्थ्य तक दांव पर लगा दे तो क्या उसकी आवाज को सिर्फ एक आंदोलन समझकर भुला दिया जाना चाहिए या फिर उसके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए? फैसला अब वक्त करेगा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह आंदोलन सफल होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।